बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ये सवाल मैं आपके पहले आए सहयोगियों से पूछ चुका हूं, आपसे भी वही पूछूंगा। जीत को लेकर आश्वस्त तो थे आप, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 154 का आंकड़ा छू जाएंगे, क्या इसकी उम्मीद थी आपको? देखिए संदीप भाई, एक आंकड़ा और है, वो आपको मेरे पास सीट की डिटेल नहीं, पर आंकड़ा है 19 सीटें ऐसी थी जहां पर मुसलमान वोट प्रभावी वोट था, उसमें से 14 सीटों पर हम आगे हैं। ये जो लीड है ये उसका एक एडवांटेज है। ये जो समझ में आना चाहिए, जो देश को बांटकर राजनीति करने वाले लोग हैं और हर बार इस बात की चर्चा करते हैं कि हिंदू मुसलमान की चर्चा करते हैं, ये उनका मैसेज है। ये मैसेज मतलब है आप कह रहे हैं कि मुसलमान वोट, मैं अभी लार्जर पिक्चर पर जा रहा था, आप सीधे हिंदू मुसलमान नैरेटिव पर आ ही गए, तो वो मुसलमान वोट बच गया इसलिए आप जीत गए, पिक्चर दिखा रहा हूं, या मुसलमानों ने आपको वोट दिया इसलिए आप जीत गए? जी जी, मैं इसलिए क्योंकि सब लोग वोट दे रहे हैं। मैं ये तो आपको समझा रहा हूं, जब 97% लोगों के घर तक नल का पानी जाएगा, हर गांव में 3 फेज बिजली पहुंच जाएगी, हर घर तक बिजली होगी, वहां पर किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिलेगा, तो इसी प्रकार का माहौल होगा। जब किसान सम्मान निधि मिलेगी, जब आयुष्मान भारत होगा, जब लोगों के सिर पे छत होगी, ये जो वोट है ये विकास का वोट है, ये विश्वास का वोट है, ये सबके साथ का वोट है। इसलिए समझ में आना चाहिए विपक्षी पार्टियों को कि जब आप निरंतर और ठीक काम करेंगे तो लोग आपको आशीर्वाद देंगे। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, मेरे कांग्रेस के मित्र बड़े सूझवान और बड़े अच्छे प्रवक्ता भी हैं, वो कृपा कर पार्टी को राजनीतिक मोड में लाइए ना। ये जो आपके सलाहकार हैं नेताजी के, आपके राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं आजकल जयराम रमेश जी, वो आपकी पार्टी को एनजीओ मोड में ले जा रहे हैं। राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल की तरह काम करिए। चलिए, कांग्रेस को तो आपने सलाह दे दी और गुजरात में आपने भरोसा विकास की दुहाई दी, तो हिमाचल में ये पलट नतीजा क्यों आ रहा है? आप रिवाज बदल रहे थे, हिमाचल में 11 सीटों का अंतर हो गया है, बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर अब कांग्रेस आती दिख रही है। मैं आपके प्रश्न का इंतजार कर रहा था कि आपका प्रश्न आएगा। जरा मैं चाहूंगा एक मैक्रो डिटेलिंग कर लीजिए हिमाचल के इलेक्शन की भी, और कितनी सीटों पे हम कितने कितने वोट से पीछे हैं, 90 से, 100 से, 70 से। जरा 1 घंटे तक इंतजार करिए, क्योंकि भी राउंड बाकी है। ऐसी है आरपी सिंह जी, आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाए, जहां मतों का अंतर बहुत कम है, 10 सीटें ऐसी है। जी 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 जी, 1 मिनट सर, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। सुकेश भाई, जरा 1 घंटे बाद आ जाऊंगा मैं आपके चैनल पे, तो मुझे आनंद आता है। संदीप भाई हो तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं, मैं 2 से 4 यहीं बैठा मिलूंगा। वैसे कल भी आप आने वाले थे आरपी भाई, 1 मिनट सर, 128 सीटें हमारी आने वाली हैं। मैं तो मना नहीं करता। आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने अरे सुन तो लीजिए, आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने 5 बजे बुला ली। मैंने उनको कहा था कि मुझे आपका शो चाहिए, आपके यहीं से 5 बजे का निवेदन आ गया। मैंने नहीं कहा, मैं तो आपका शो मांगता हूँ जी, 128 और आपका शो रोज देखता हूँ, बाकी देख रहा हूँ उसको 7 वैसे बीच में रोक रहा हूँ, मार्केटिंग का जमाना है। मैं उत्तर दे दूं आरपी भाई, मार्केटिंग का जमाना है, ये तो आप मानेंगे। तो ये एक बार अंडरलाइन करना जरूरी है। सर उत्तर दे दूं, न्यूज़ 24 अंडरलाइन कर लीजिएगा सर। 150 प्लस माइनस 11 कागज पे लिख कर गए थे, 261 तक गुजरात में सीटें बताई थी, और उसी के आसपास ये आंकड़ा जुड़ रहा है। ठीक है, एक मिनट आरपी भाई बोल रहे हैं, सरकार बना रहे, वो कहां गायब हो गए? और जो कल वहां पर खड़े हुए फ्लाइंग किस दे रहे थे, वो कहां है आज? अरे भाई, हम तो यही कह रहे हैं, हमने कहा कि 150 सीटें आएंगी, वही आती दिख रही है। पूरी बात तो सुन लीजिए और सुना कीजिए ना पूरी बात। हम वही बात कह रहे हैं आरपी भाई। जी जी जी। तो मैं तो निवेदन कर रहा हूं आपसे कि जरा इन रिजल्ट्स को, दिल्ली के रिजल्ट को भी जरा माइक्रो अब दिल्ली को छोड़िए ना, दिल्ली में आपकी सरकार चली गई एमसीडी में। अभी गुजरात की बात करते हैं। आपने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शको शुबह की बात ही नहीं। ऐसा मैंडेट, ऐसा जनादेश गुजरात की जनता ने आज तक किसी को नहीं दिया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मा है ये, या भूपेंद्र पटेल का काम है ये? हमारे पास नेता भी है और नीतियां भी हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेता भी है और उनके द्वारा प्रयोजित नीतियां भी है, जिनको ठीक ढंग से नीचे लागू किया जाता है। फर्क यह है
हम सिर्फ विज्ञापन देने में विश्वास नहीं करते। कुछ पार्टियां सिर्फ विज्ञापन देकर अपना गुजारा करती हैं और कुछ पार्टियों ने अपनी राजनीतिक दल को एनजीओ बना दिया। इससे फ़र्क है। हमारे नेता चुनाव को सीरियसली लेते हैं, हेड ऑन लेते हैं और मेहनत से चुनाव लड़ते हैं और काम करते हैं। और जब सरकार बनती है तब भी उतनी मेहनत से काम करते हैं, लोगों के पास अपना काम लेकर जाते हैं, जो प्रगति प्रदेश में या राज्यों में की जाती है उसको लेकर जाते हैं और उसके आधार पर वोट मांगते हैं। कुछ आम आदमी पार्टी से आपका आरपी भाई 36 का आंकड़ा, आम आदमी पार्टी की जो ये एंट्री हुई 13% के करीब वोट भी लेते दिख रहे हैं, इसने कांग्रेस का बट्टा बिठा दिया, आपका फायदा कर दिया दरअसल। क्या ये कहना गलत होगा गुजरात में? अच्छा, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इन दोनों की एक छोटी सी मिली भगत थी। आपने आम आदमी पार्टी को हिमाचल में देखा था, शुरू में होकर फिर गायब हो गए। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी गुजरात से गायब हो गई। ये आपस में एक छोटी सी मिली भगत भी हुई लगता है मुझे, हुई आपस में। अच्छा, मिली भगत हुई है।